अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ शाकिर शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज़। आइए एक नज़र कुछ खास खबरों पर। धन्यवाद। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर आप लोगों ने यहाँ पर हमारे ऑफिस पहुँचकर अपना कीमती वक्त दिया। इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5-2 माह से किरीट सोमैया जो बम्बई के एक्स MP हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के नायब सदर हैं, इनके ज़रिए बार बार मालेगांव शहर के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंगीज़ आकर बस रहे हैं और गैर कानूनी ढंग से अपने जो दस्तावेज़ हैं, जैसे मृत्यु दाखला हो गया या राशन कार्ड पे नाम हो गए, जन्म दाखले हो गए, ये बनवा रहे हैं। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लेटर देकर इस बात की जो है तवज्जो दिलाई कि मालेगांव में ऐसे ऐसे मामला पेश आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी जल्दबाजी में फ़ैसला लेते हुए एक SIT नियुक्त कर दी, उसका फॉर्मेशन कर दिया। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह हो गए SIT में जो ज़िम्मेदारान हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं, कॉरपोरेशन और प्रांत और दीगर डिपार्टमेंट के लोग भी SIT में शामिल हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तमाम सियासी पार्टी के लोगों के साथ साथ शहर की आम आवाम भी इस बात से करीब करीब मुत्तफिक है कि SIT सही दिशा में काम कर रही है। ऐसे में बार बार मालेगांव शहर में किरीट सोमैया का आना और नेशनल मीडिया में और प्रिंट मीडिया में अलग अलग ढंग के बातें करके मालेगांव शहर को बदनाम करना, ये क्या माने रखता है? ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमारा ये मानना है या हमारा इसके अंदर ये कहना है कि अगर SIT नियुक्त हो गई है, SIT का फॉर्मेशन हो गया है, तो क्यों ना SIT को अपना काम करने दिया जाए। SIT का फ़ैसला या SIT की रिपोर्ट आने तक इंतज़ार किया जाए। मगर किरीट सोमैया को कुछ ज़्यादा ही इसके अंदर जल्दबाजी है। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मालेगांव शहर के जो आम आवाम हो जेल में चली जाए। इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि किरीट सोमैया अपने आप को SIT से ऊपर समझ रहे हैं या SIT को गैर संवैधानिक मान रहे हैं। हमने SIT को एक संवैधानिक तरीके से नियुक्त या फॉर्मेशन की हुई कमेटी तस्लीम कर लिया और हम कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी शहर कोऑपरेट कर रहा है इस बात को। मगर बार बार आकर मालेगांव शहर में रोहिंगीज़ और बांग्लादेशियों का नाम ले लेकर मालेगांव शहर को बदनाम करना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसी के साथ साथ शहर में गुज़िश्ता दिनों तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। इसी के साथ साथ अखबारात में खबर आती है कि मालेगांव शहर के अंदर अब तक के SIT की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर कोई भी रोहिंग्या या कोई भी बांग्लादेशी या कोई भी ऐसा घुसपैठिया नहीं मिला। तो फिर इन लोगों को सस्पेंड करना क्या मानी रखता है? अगर घुसपैठिए मालेगांव तक आए हैं, कहाँ से? बांग्लादेश से, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर सी बात है, जब कोई बॉर्डर क्रॉस करके कोई शख्स आएगा तो वहाँ पे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और वो किसके अंडर आती है, ये बात भी समझने की ज़रूरत है। आज मुल्क का निज़ाम डिफेंस और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है और क्या नाम है उनका, दीगर लोग हैं उनके पास है, राजनाथ सिंह के पास है। ऐसे में अगर इलीगल इमिग्रेंट्स या गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठिए वो आ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यकीनन ये सरकार की और सरकार की एजेंसीज़ की जिम्मेदारी है। मगर देखने में ये आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पूरा ठेकड़ा मुसलमानों शहर के मालेगांव शहर के लोगों पर और मुसलमानों पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज भी वो मालेगांव में पूरा अपनी फौज फाटों के साथ में, और उन्होंने आज भी बदनाम करने की कोशिश की। हम इसकी मजम्मत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दीगर पार्टी के ज़रिए, दीगर लोगों के ज़रिए एक गैर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन किया गया, उसकी तश्कील की गई। मैं कह रहा हूँ, या हमारा मानना ये है कि ये सारे मामला एक सियासी तौर से चलाए जा रहे हैं।
तो इनका जवाब एक सियासी तौर से यानी अपने झंडे और डंडे और अपने बैनर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी गैर सियासी प्लेटफॉर्म से उसका जवाब दें। ये तो कहीं से मतलब दुरुस्त ही नहीं लगता। तो हमारा इसके अंदर ये मानना है कि सियासी तौर से ही इसका जवाब हमको देना चाहिए या शहर के लीडरान को इसका जवाब देना चाहिए। आज हम देखें कि तरह तरह के इल्ज़ाम किरीट सोमैया और दीगर लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, मगर नुमाइंदों की चाहे वो आजी हो माजी हो, इनकी जिस तरीके से नुमाइंदगी होना चाहिए वो नुमाइंदगी नहीं दिखती। अभी देखिए गुज़िश्ता दिनों नीतीश राणे ने बुरखे के ऊपर से एजुकेशन मिनिस्टर को लेटर देकर ये मांग की कि एग्ज़ाम हॉल में या स्कूल कैंपस में या कॉलेज कैंपस में बुरखे को अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीटिंग होती है इसके अंदर, वो क्या कॉपी होती है एग्ज़ाम में, ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। अब इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए हमारे आउटर के जो एमएलए हैं और फिलहाल एजुकेशन के वज़ीर तालीम एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी आकर ये कहा कि अगर ऐसा कोई मामला होता तो चीट को या कॉपी को रोकने के लिए हम हर वो कोशिश करेंगे। इसका मतलब इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने जवाब दे दिया कि हम बुरखे को रोकने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि दरेगांव, दयाना, मालदा, इधर उनके वोटर्स मुस्लिम हैं, मुस्लिम समाज ने उनको भर भर के वोटें दी अभी हालिया इलेक्शन में। तो क्या ये तमाम लोगों पर ये सवालिया निशान लगा रहे हैं कि ये भी रोहिंग्यास और ये भी बांग्लादेशी है? हम इसकी मजम्मत करते हैं। शहरियान को इस बात को समझना होगा और इसको सोचना होगा संजीदगी के साथ में कि हम लोगों ने जिनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, अपनी वोटों से नवाजा, वो आज हमारे लिए क्या नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ही यही था कि आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम को, बिलखुसूस हमारे आउटर की आवाम को इस बात को, जो बुरखे का मामला चल रहा है, इस पर आउटर की आवाम का ध्यान लाने की ज़रूरत है कि उनका नुमाइंदा क्या कर रहा है, उनके ताल्लुक़ से क्या बातें कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग ढंग से माहौल बनाया जा रहा है मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ में। इसी के ऊपर हमने माजी में जलसे भी लिए। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए शहर की आवाम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इन तमाम मसाइल पर एक बड़ा प्रोग्राम लेकर आवाम के बीच में जाकर एक मुहिम चलाएगी और आवाम को जागरूक करने की कोशिश करेगी। इसी के साथ साथ हम मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह का अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी भी तरीके का डर और खौफ में मुब्तला ना हो। आप लोगों के साथ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक एक कैडर कदम से कदम मिलाकर आपके पीछे नहीं, आपके आगे खड़ा है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा इस वक्त।